हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी शिक्षा निदेशालय की कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की हमारी वर्कशीट प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन पाठ से ली गई है। तो आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या है। विद्युत के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? आंखों के होते हुए भी नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं होता। कमरे में प्रकाश का स्रोत बल्ब है। इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है और बल्ब मानव निर्मित दीप्त पिंड है। तो बच्चों यहाँ पर हमें दीप्त पिंड के विषय में बताया गया है कि ऐसी सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो प्रकाश देती हैं, दीप्त पिंड कहलाते हैं। सामने चित्र में देखेंगे, यहाँ पर हमें दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड दिखाए गए हैं। दीप्त पिंड में सूर्य, टॉर्च और जुगनू दिखाया गया है, क्योंकि इन तीनों से ही हमें प्रकाश यानी रोशनी मिलती है। और अदीप्त पिंड वे वस्तुएं हैं जिनसे हमें किसी प्रकार का प्रकाश नहीं मिलता। तो यहाँ पर अदीप्त पिंड में क्या क्या दिखाया गया है बच्चों? यहाँ पर पेन, किताबें, स्टूल और एक लड़की दिखाई गई है। तो आपको दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड तो समझ आ ही गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। पारदर्शी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है, ऐसी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी वस्तुएं, जैसे कि चश्मे का जो कांच होता है या किसी तरह का कांच, तो उसमें से हम आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई नहीं देता। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते, तो वो वस्तुएं बच्चों अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम दरवाज़ा, दीवार, किसी कॉपी किताब के आर पार देखना चाहें तो हम उसके आर पार नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार की वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। पारभासी वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या स्पष्ट नज़र नहीं आती हैं। तो आपने कुछ वस्तुएं ऐसी भी देखी होंगी कि जिसमें से हमें देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ दिखता तो है, लेकिन कुछ कुछ दिखता है, साफ नहीं दिखता। अगर आप किसी पन्नी में से आर पार देखना चाहेंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिखाई तो देगा, लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह की वस्तुएं पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को अच्छी तरह से समझाया गया है। पहले पारदर्शी वस्तुओं में से टॉर्च का प्रकाश अच्छी तरह से गुजर रहा है, दूसरी पारभासी में प्रकाश थोड़ा थोड़ा जा रहा है, और तीसरा जो अपारदर्शी है उसमें से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो चलिए बच्चों अब हम अपनी वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करिए। तो आपको दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड तो पता ही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं जैसे सूर्य, किताब, पेन, टॉर्च, जुगनू, मेज, इन्हें हमें दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड में वर्गीकृत करना है। तो दीप्त पिंड में आएगा सूर्य, टॉर्च, जुगनू, और अदीप्त पिंड में आएगा किताब, पेन, मेज। प्रश्न 2, निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, पारभासी वस्तु को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला लगाइए। तो सबसे पहले बच्चों हम पारदर्शी वस्तुओं पर हरा रंग का गोला लगाएंगे। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या क्या हैं यहाँ पर? कांच, हवा, चश्मा। उसके बाद पारभासी वस्तु को नीले रंग का गोला लगाना है। तो यहाँ पर हम पन्नी और बटर पेपर, ये पारभासी वस्तुएं हैं, तो इन पर नीला गोला लगाएंगे। और अपारदर्शी वस्तु पर लाल रंग का गोला लगाना है। तो यहाँ पर
पत्थर, किताब और दीवार अपारदर्शी वस्तुएं हैं, तो इन पर हम लाल रंग का गोला लगाएंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।